नमस्कार दोस्तों, लवासा सिटी का प्लान इटली के पोर्टोफिनो सिटी से इंस्पायर था। जब एससीसी कंपनी के मालिक अजीत गुलाबचंद जी एक बार इटली के पोर्टोफिनो सिटी घूम रहे थे तो वह इस सिटी के सुंदरता से इतना इंस्पायर हुए कि उन्होंने यह ठान लिया कि एक ऐसा ही सिटी वह खुद अपने देश में बनवाएंगे। इसी सपना को पूरा करने के लिए अजीत गुलाबचंद जी ने महाराष्ट्र के पुणे के वेस्टर्न घाटी में सह्याद्री माउंटेन के बीच स्थित मुलसी तालुका नामक जगह को फाइनल कर लिया, जिस पर लवासा सिटी बनाने का निर्णय लेकर अपना काम चालू कर दिया। अब इस सिटी का डिजाइन बनाने के लिए अजीत सर ने दुनिया के टॉप क्लास आर्किटेक्चर को कॉन्ट्रैक्ट दिया, जैसे कि हेलमुथ, ओबाटा और कैसेबम जैसे ग्रुप को, जो कि यूरोप के लागाडिया एयरपोर्ट और लंदन के बारकेलस वर्ल्ड हेडक्वार्टर का भी डिजाइन किया था। दोस्तों, लवासा सिटी का डिजाइन ही इतना खूबसूरत था कि सन 2005 में कांग्रेस ऑफ द न्यू अर्बनिज्म और 2009 में अमेरिकन लैंडस्केप आर्किटेक्चर के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्चर मास्टरपीस का अवार्ड दिया गया। 5 सब टाउन को ऐसे डिजाइन किया गया था कि हर एक टाउन को अपने आने जाने के अलावा प्राइवेट तालाब भी मिलता। लवासा का हर एक टाउन माउंटेन के घाट में तालाब के पास बनता और हर एक टाउन का अपना एक स्पेशलिटी थी, यानी कि एक टाउन को रेसिडेंशियल, दूसरे को कमर्शियल, तीसरे को थीम पार्क और चौथे को स्पोर्ट्स फैसिलिटी तथा आईटी सेक्टर और पांचवें को फिल्म प्रोडक्शन और शूटिंग को ध्यान में रखते हुए कंस्ट्रक्ट किया गया था। और इन्हीं डिजाइन पर फिदा होकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और मैनचेस्टर सिटी बच्चों के लिए अकेडमी खोलने के लिए निर्णय लिया। इन सभी के साथ साथ यहाँ पर मशहूर वर्ल्ड फेमस गोल्फर निक प्लाडो के द्वारा डिजाइन की गई पर्सनली गोल्फ कोर्स थी और साथ ही बच्चों से लेकर बड़े के लिए खेलने कूदने के लिए 65 एकड़ जमीन में फैला हुआ पार्क भी बनने वाला था। साल 2004 से 2008 के कंस्ट्रक्शन के बीच लवासा सिटी के 2 शहर बनकर कंप्लीट हो गए थे, जिससे लोगों को आइडिया आ गया था कि यह शहर कैसा होगा और कैसा दिखेगा। लेकिन साल 2010 से लवासा के लिए चीज़ें बदलनी शुरू हो गई, जहां सबसे पहले सह्याद्री माउंटेन रेंज या वेस्टर्न घाट, जो कि यूनेस्को प्रोटेक्टेड नेचुरल जोन है, जहां की एक पेड़ काटने के लिए सैकड़ों पेपर वर्क और परमिशन लेना पड़ता है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि कितना पेपर वर्क और परमिशन लेना पड़ता, लेकिन लवासा ने ऐसा परमिशन लेना जरूरी नहीं समझा। वो क्यों, आगे के वीडियो में समझते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री से इस जोन को लेकर कंप्लेंट की और इन सभी कंप्लेंट का एक थ्रेशोल्ड पार होने के बाद इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री ने एक्शन लेना शुरू कर दिया और एक्शन भी ऐसा लिया कि लवासा के सभी कंस्ट्रक्शन और काम पर बैन लगा दिया। इसके पीछे रीजन यह था कि लवासा ने तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से परमिशन ली थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ली थी और उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से हिल स्टेशन पर बनने वाली सभी प्रॉपर्टी सी लेवल से 100 मीटर के हाइट पर या उससे नीचे होनी चाहिए। लेकिन असलियत में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जब चेकिंग हुई तो रिजल्ट पूरा उल्टा निकला। इसी कारण लवासा के प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लवासा को नोटिस मिलने के बाद लवासा के एक एक करके सारे राज खुलते गए कि लवासा के अंदर क्या क्या चल रहा है। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लवासा को स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी का दर्जा दिया था, जो कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को मिलता है, जैसे कि MMRDA, जो कि मुंबई रोड्स बनाती है। तो ऐसे में महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लवासा को स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी देना सही था। ये सुनकर लोगों को कान खड़े होने लगे लवासा, और इन लोगों में से एक थे महाराष्ट्र के IPS ऑफिसर और लॉयर योगेश प्रसाद सिंह, जिन्होंने ऐसे आरोप लगाए कि जो जमीन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा लवासा को दी गई वो जमीन बहुत ही सस्ते और कम दामों पर दिए गए। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे राज्य है जिससे लवासा कंपनी को कंस्ट्रक्शन को बंद करना पड़ा, जिसमें से एक ये भी कहा जाता है कि इसमें सबसे बड़ा हाथ पवार फैमिली का था। इस वीडियो को और डिटेल में जानने के लिए कमेंट कीजिएगा और उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।